भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहा है फाइनल मुकाबला और ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो चुकी है 216 रनों पर। 217 का लक्ष्य है भारतीय टीम के सामने। गेंदबाजी शानदार रही भारत की तरफ से और 216 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को ऑल आउट कर दिया है भारत ने। वर्ल्ड कप की शुरुआत भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से ही भारत ने की थी और एक बड़े अंतर से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। आज एक बार फिर फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अंडर 19 वर्ल्ड कप का और गेंदबाजी इतनी शानदार रही कि 216 रन में ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई। 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया की टीम। जोनाथन मर्लो 76 रनों की जिन्होंने पारी खेली, उन्हें छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है इस मुकाबले में। लेकिन भारतीय गेंदबाजी कितनी शानदार रही ये आपको बता दें। शिवम मावी को मिला है 1 विकेट, ईशान पोरेल ने 2 विकेट लिए हैं, शिवा सिंह ने 10 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट झटके हैं। कमलेश नागरकोटी जो पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त गेंदबाजी करते रहे हैं, 9 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट हासिल उन्होंने भी किए हैं। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, शुरुआत जिस तरीके से की गई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई है और भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए 217 रन का टारगेट कैसे आंकते हैं आप इसे? देखिए, टारगेट तो चेज करने करना जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया दिया, पर सबसे बड़ी खूबी ये देखिए कि एक समय लग रहा था कि 260 या 250 बन सकते हैं। 180 पे 4 आउट, उसके बाद 216 पे आउट करना, मैं कहूँगा बहुत बड़ी रिकवरी की है इंडिया ने। जहाँ एक लग रहा था कि थोड़ा मैच टफ हो सकता, पर अब बैट्समैन के हाथ में, बॉलर ने अपना काम कर दिया। बैट्समैन है कि अप्लाई करे, ऐसा कोई नेट रन रेट भी नहीं जिसको आपने अचीव करना। नॉर्मल 4 रन की एवरेज है, जिससे आप आसान से चेज कर सकते हैं। जिस तरीके से अब तक पृथ्वी शॉ की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, मनजोत कालरा की बात करें, इनकी जिस तरह से बल्लेबाजी रही है और जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग लाइनअप है, ऐसा नहीं है कि पहली बार खेल रहे हैं, शुरुआत भी इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले से की थी। इस गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं भारत के बल्लेबाज। तो ऐसे में जो रन चेज है, क्या आपको लगता है कुछ मुश्किलें आ सकती हैं या फिर एक आसान रन चेज रहने वाला है? देखिए, जब तक रन चेज नहीं होता तब तक आपको वो टारगेट अचीव करना है, क्योंकि एक मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का ऐसा हुआ था क्वार्टर फाइनल मैच के 130 रन चेज नहीं हुए, जिसके अंदर पॉप ने लेग्स में 8 विकेट लिए। तो यहाँ एक कंसर्न जरूर रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये फेज देखा हुआ जहाँ रिकवरी की थी। अब इंडिया को यह है कि 216 रन को जैसे नॉर्मल क्रिकेट के लिए अगर खेलते तो कोई मुझको लगता है वो मुश्किल होगी। गेंदबाजी को आप किस तरह से आंकते हैं? नागरकोटी की बात करें या फिर अनुकूल रॉय की बात करें, ईशान पोरेल हो या फिर शिवम मावी हो, ये तमाम गेंदबाज आज उनकी गेंदबाजी देखिए बेहद इकोनॉमिकल रहे हैं। रन नहीं बिल्कुल लुटाए और वक्त वक्त पर विकेट लेते रहे हैं। बीच में हालांकि कुछ वक्त ऐसा आया था जैसा कि आपने बताया, पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन एक जोनाथन मार्लो को अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया है गेंदबाजों ने। देखिए, पूरे सीरीज के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर देखिए कि हर बॉलर ने अपना काम किया, विषय वो नागरकोटी हो, शिवम मावी हो या ईशान पोरेल हो। इन तीनों मिडिल पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की। स्पिनर्स की बात करें, शिवा सिंह और ऑलराउंडर हमारे अनुकूल रॉय, अभिषेक शर्मा, इन्होंने किफायती गेंदबाजी की। कहीं भी ऐसा लगा नहीं पूरे टूर्नामेंट में कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग की वजह से। वहीं बैटिंग ने अपना काम किया, बॉलर ने भी अपना काम किया। एक वो होता है ना कि दोनों काम आप पर अच्छे होते हैं तो आपका परफॉर्मेंस निकलता है, तो वो दिख रहा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अंडर 19 क्रिकेट में जो भारत के सितारे इस वक्त खेल रहे हैं उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ विशाल ठाकुर हैं, नोएडा से हमारे साथ मनीष चौरसिया हैं। सबसे पहले मनीष का रुख कर लेते हैं, शिवम मावी के घर पर वो मौजूद हैं। मनीष, किस तरह से देखते हैं वहां पर जो लोग मौजूद हैं इस मैच को? 216 रन पर ऑल आउट कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। 217 का टारगेट भारतीय बल्लेबाजी को देखते हुए कोई खास बड़ा टारगेट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अगर संभल कर और सधी हुई शुरुआत मिल गई तो भारत जरूर चैंपियन बनेगा। बिल्कुल, ये बात तो है ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। सुबह 6 बजे से यहाँ हवन चल रहा था और उसी का शायद असर है कि जाते जाते जो आखिरी विकेट था वो शिवम मावी के झोली में आ ही गया। इसके पहले उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था और वो जो खुशी थी, वो खुशी अब परिवार के चेहरे पर देखने को मिल रही है। शिवम मावी के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज जी। जाते जाते आखिर में 1 विकेट मिल ही गया। देखो, मिल तो गया ही है, बच्चों ने सारा अच्छा काम किया है, सारे टीम बहुत मजबूती से खेली है और मैं आशा करता हूं तो दूसरी इनिंग भी वो बड़े अच्छे से खेले और इंडिया के लिए कप लेके आए। अभी एक इनिंग ख़त्म हुई है, आगे भी जब दूसरी इनिंग शुरू होगी तो क्या ऐसे ही हवन वगैरह चलता रहेगा? हवन तो लगातार चल ही रहा है सुबह से और चलता ही रहेगा, इतने टीम इंडिया नहीं जीतती है। और 217 का लक्ष्य दिया है टीम इंडिया के लिए, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है ये वर्ल्ड कप में। तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि बच्चे जल्दी से जल्दी कप लेके आए और
हमें मनीष, किन बल्लेबाजों से सबसे ज्यादा उम्मीद है शिवम मावी के पिता को, जरा उनसे ये भी जानिए। हाँ अंकल, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है कि आपको लगता है कि बॉलिंग तो अब हो चुकी, एक इनिंग खत्म हो गई, अब बैट्समैन आएंगे इंडिया के, तो किस बैट्समैन से आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि कौन से बल्लेबाज अब छाने वाले? बल्लेबाज तो जो शुरू में आते हैं वो पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल ही आते हैं, और वो बच्चे बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं। इंडिया में बहुत कम देखने को ऐसा मिल रहा है, जो पहली बार बैट्समैनों की इतनी तारीफ़, बॉलरों की इतनी तारीफ़ हो रही है। तो मैं तो आशा करता हूं कि 217 का रन लक्ष्य जो उसको ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। शिवम का कज़िन भी हमारे साथ मौजूद हैं, 216 रन, क्या लग रहा है? 216 देखो, आपने पहले भी सभी देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर इनकी बैटिंग पहले आती है तो ये 300 प्लस रहते हैं, 350 प्लस, 300 प्लस, तो इनके लिए ये इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है। आराम से वर्ल्ड कप लेके आएगा इंडिया। क्या लगता है आप कौन कमाल करने वाला है बैट्समैन में? गिल और पृथ्वी शॉ से पूरी उम्मीद है हमें। पूरे मनीष, एक बार फिर से शिवम मावी के पिता से जरा जानिए कि जाने से पहले ट्रेनिंग किस तरह की रही थी, इतने बड़े मुकाबले में जाने से पहले, और उन्होंने किस तरह से अपने बेटे को प्रोत्साहित किया इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल, उनके पिताजी अभी यहीं हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि और भी दूसरे कई मीडिया वाले हैं, तो अभी वो किसी और के साथ चले गए हैं। लेकिन चलिए, आप शिवम मावी के घर पर मौजूद रहिए, हम आपसे जानेंगे। चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं और शुभमन गिल अब से कुछ देर बाद बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले हैं। शुभमन गिल के घर पर वो मौजूद हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, शुभमन गिल का परिवार क्या सोचता है इस टारगेट को लेकर? 217 रन बना लिए तो वर्ल्ड कप हमारा। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शुभमन है वो जो सेमीफाइनल में खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसने सेंचुरी बनाई थी, तो उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि फाइनल में भी जो भारत है वो आसानी से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि लक्ष्य जो है वो 217 का ही है और ज़्यादा टारगेट नहीं है। और शुभमन जिस तरह से पूरी सीरीज खेला है तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये टारगेट जो है आसानी से अचीव कर लिया जाएगा। शुभमन के जो माता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आज भारत जीतेगा और शुभमन किस तरह की बैटिंग करेगा? सर, उम्मीद तो यही होती है पेरेंट्स को कि जैसे कि बच्चा उनका बढ़िया खेले, और हमें उम्मीद है कि आज भी जैसे उसने आज तक परफॉर्म किया और पहले भी मतलब आज तक जो भी उसकी परफॉर्म रही है अच्छी रही है, और आज भी वैसे ही परफॉर्म रहेगी, यही उम्मीद करती हैं। और पूरी टीम के लिए मैं तो कामना करती हूँ कि जैसे आज तक पूरी टीम हमारी खेली है और आज भी वैसे ही वो खेले। कल आप गुरुद्वारा भी गए थे, किस तरह की प्रेयर है कि ये बाहर जीत जाए, शुभमन अच्छी मैच खेले और अच्छा स्कोर यहाँ पर खड़ा करे? जी हाँ, सबसे पहले तो मैंने पूरी टीम के लिए प्रार्थना की है कि हमारा मतलब पूरी टीम ही जो अच्छा खेले और हमारे भारत का जो नाम है, जो वो भारतवर्ष का नाम है, जो रोशन करे वो। शुभमन के जो चाची हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, किस तरह की प्रेयर रही है और शुभमन का जो पूरा शेड्यूल है, जिस तरह से अच्छे रन जो है उसने पूरी सीरीज में बनाए हैं, तो क्या लगता है कि आज किस तरह की बैटिंग रही? मुझे यही लगता है कि आज भी उसकी बैटिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि वो बड़ी अच्छी फॉर्म में चल रहा है और उसने आई थिंक हर मैच में 100 किया है, तो मुझे लगता है आज भी वो सेंचुरी मारेगा। विशाल, एक बार फिर से जरा शुभमन की जो माता जी आपके साथ है, जरा उनसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए, अगर जीत कर आता है तो बेटे का स्वागत किस तरह से करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो शुभमन के माता है वो चले गए हैं, उन्हें किसी ने बुला के वो चले गए हैं, लेकिन चाची यहाँ पर हैं, उनसे जरूर पूछेंगे जब बाहर जीतेगा और शुभमन अच्छी बैटिंग करके वापस आएगा तो किस तरह की तैयारियां हैं, कि किस तरह का जश्न का माहौल रहेगा? पहली बात तो मैं सभी को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी अगर हमारे लिए वो सीरीज़ जीत के आते हैं, और सेकंड थिंग डेफिनेटली हम पार्टी करेंगे। अगर उनकी सोसाइटी वालों से भी जानते हैं कि किस तरह की जश्न जो है वो भारत की जीत के बाद रहेगा यहाँ पे हम बहुत बड़ा जश्न करेंगे, एक बार वो जीत के आए या जैसा भी रहेगा हम सब बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। हमारी बेस्ट विशेस हमेशा शुभमन के साथ है। तो जिस तरह से सेलिब्रेशन तो सुबह से शुरू हो गई है और बस इंतजार है, तो जब जीत भारत दर्ज करेगा उसके बाद जो जश्न का माहौल जो है वो दुगना यहाँ पर हो जाएगा। जी करुण कुमार इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। करुण, जिस तरीके से भारत की गेंदबाजी रही है, 216 रन में आउट किया, 50 ओवर भी पूरे नहीं खेलने दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और जिस तरह से भारत की बल्लेबाजी है, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो, शुभमन गिल हो, मनजोत कालरा हो, इनको देखते हुए 217 रन का टारगेट फिलहाल तो बिल्कुल मुश्किल नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल नहीं बल्कि कहा जाए तो विशाल काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। हालांकि चेज़ करते हुए फाइनल में कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव आ जाता है जो बाद में बैटिंग कर रही होती है टीम, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पहले मैच में ही ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के बड़े अंतर से हराया था विशाल, इसलिए भी ये मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल भारत के लिए नहीं रहना चाहिए। और जिस तरह से काफ़ी फॉर्म में नज़र आ रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, तो अब इनके लिए बस वक्त की बात है कि कब वो टारगेट के करीब पहुँच जाए। पृथ्वी शॉ हो या फिर शुभमन गिल के, जैसा हम देख रहे हैं कि वो लगातार
जो है रन बना रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से शतकीय पारी खेली थी शुभमन गिल ने, तो वो दिखाया था कि वो मुश्किल हालात में भी बैटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद मनजोत कालरा है और एक लंबी बैटिंग लाइनअप है भारत के पास, इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए विशाल इस टारगेट को अचीव करने में। चलिए, हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, न्यूज रूम से करुण हमारे साथ बने हुए हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पे चर्चा लगातार जारी है। 217 रन बना लिए तो वर्ल्ड कप एक बार फिर से होगा भारत की झोली में।